एआई कोई मसीहा नहीं आ रहा, उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाओगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूएस फंडामेंटल सीखने से ज़्यादा आसान पाकिस्तानी फंडामेंटल जो उनको पहले सीख लेना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज को देखना है क्योंकि ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट से होती है, ट्रेडिंग से आपके रनिंग एक्सपेंस पूरे होते हैं। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं पाकिस्तान के कि अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या इंडेक्सेस मजीद ऊपर जाएंगे? बीइंग अ ट्रेडर हम्म, ये जिद नहीं कर लेनी कि मैंने बाय किया हुआ है तो बस जी बस मैंने बाय किया हुआ है। नहीं भाई, क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन ब्रोकर्स को रिप्लेस कर खा देंगे, जाएंगी। खा जाएंगे। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे इदारों को समझ नहीं आ रही? क्या बिलाल बिन साकिब क्या कर रहा है उसके बाद भी तो कोई हमें मेजर चेंज नहीं अभी तक नजर आया? टेक्निकल सेंटीमेंट क्या कहते हैं? अभी आपको आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ पे जाता नजर आ रहा है? क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में डॉलर अपनी डोमिनेंस बरकरार रखेगा या डॉलर का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? वो यूएस के सिस्टम को तोड़ने में बहुत रोल प्ले करेंगे। तो मुझे बताएं मार्केट का परफेक्ट ट्रेड सेटअप देती है। जनवरी आया तो वो पहले वेनेजुएला पे चला गया, मिड जनवरी में उसको ग्रीनलैंड पसंद आ गया, वहां से निकला तो उसने फिर कहा कि ईरान पे चला जाता हूँ। कहाँ कहाँ जाएगा, एंड है यू नहीं मीन टू से कि ये गैम्बलिंग वाली जो वेबसाइट है इनसे सेंटीमेंट ड्राइव हो रहा होता है है। इसमें ट्रिक। What you would like to call yourself? आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, फंडामेंटल हो, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, कि जो ब्रोकर है उसके रूल्स और रेगुलेशन को भी पढ़ लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन और जाने देते हैं। उसके बाद होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है अपने आप पे कंट्रोल की। क्योंकि लोग समझते हैं कि मूवमेंट इस टाइम पे होती है, जबकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही होती है, मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन। देखा आपने कि ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। हाँ उसके अलावा नहीं है गुजारा। यहाँ पे भी वही फंडा है। आज फिर हाजिर हूँ जी एक नए मेहमान के साथ पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट इस फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं और फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल से ही उन्होंने अपनी फंडामेंटल की जो न्यूज़ेज़ हैं और जो फंडामेंटल का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उनके साथ पहले भी एक तो पॉडकास्ट हो चुकी है, लेकिन आज की पॉडकास्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस चल रहे हैं, जो पावर शिफ्ट चल रहा है पूरी दुनिया में। इसके अलावा जो आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर या डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड क्या चीज़ें घूम रही हैं या फिर एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो हर लेवल के बंदे के लिए हमने ये पॉडकास्ट डिज़ाइन की है, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के अंदर कन्फ्यूज़ हैं, तो भी आपको आइडिया हो जाए कि आपने कहाँ पे जाना है और अगर आप कामयाब ट्रेडर तो हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, तब भी आपको रास्ता मिल जाए। तो हर तरह के बंदे के लिए ये पॉडकास्ट है और आपको इसलिए भी पॉडकास्ट वॉच करनी चाहिए क्योंकि जो आपका मेन इशू है वो साइकोलॉजी का, वो भी इससे दुरुस्त हो जाएगा। सो मेरे लिहाज से ये आज की जो डिस्कशन है वो एक प्रो लेवल डिस्कशन है, जो दो दोस्त आपस में करते हैं प्रो लेवल के, वो है। इसलिए आपको ये डिस्कशन लाजमी सुननी चाहिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना चाहिए। अब्बास भाई आप जानते हैं कि हमारे साथ काफ़ी अरसे से मौजूद हैं और फॉरेक्स उस्ताद के चैनल के ऊपर गाए बगाए आते रहते हैं। अब्बास साहब से हमारी जो पर्सनल बैठक होती है, ये आज हमारी पर्सनल बैठक पार्ट 2 है क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी 1-2 दफ़ा पॉडकास्ट रिलीज़ कर चुके हैं हम। तो पर्सनल बैठक में हमारी जो आपस की जो प्राइवेट गुफ्तगू होती है, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, जो चीज़ें हम यूजुअली डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला मुद्दा है, वो है पाकिस्तान और फॉरेक्स मार्केट। अब्बास भाई असली हकीकत क्या है? अब आप पिंडी से हैं, तो आप खुद ही हमें बताते होते हैं और रियलिटी भी यही है कि पिंडी के हर चौराहे में अब दुकानें या छोटी-छोटी अकेडमीज़ ओपन हो गई हैं, जो ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटेंट लोगों को सिखा रही हैं। और फिर आप मुल्तान, कराची और फिर आपने मलेशिया भी रिसेंटली विज़िट किया, कतर भी गए, गुजरात वाला तो इज़ योर लाइक सेकंड होम। तो क्या देख रहे हैं आप? आपने एक अपनी आँखों के सामने एक एरा चेंज होते हुए देखा, ठीक है? एक ऐसा वक़्त था जब ट्रेडिंग का नाम लेने वाला ऐसा ही है। कोई बंदा नहीं था और आपको मीलों सफ़र तय करना करना पड़ता था। पड़ता था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेडिंग के रिलेटेड किसी से बंदे के मिलने के मिलने लिए, के लिए ऐसा ही है। दोस्त से या मेंटर से मिलने के लिए। नाउ इतना बड़ा चेंज आ गया है, क्या समझ रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चेंज है एज़ अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान वर्सेस फॉरेक्स मार्केट देखें, तो इज़ इट गुड और बैड या क्या फ़ील किया आपने कि यार ये हेल्थी एक्टिविटी हो रही है या थोड़ा-सा परेशानी का मुकाम है? थैंक यू राहिल। और माशाल्लाह से सबसे पहले तो आप और आपकी टीम को कांग्रेचुलेशंस है। वंडरफुल सेटअप है।
और मेरी ढेर सारी वेल विशेस होंगी और मेरी हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगी कि हम इंशाल्लाह। इस एंटायर जगह को, इस पूरी प्लेस को, हुँ, हम इस एनवायरनमेंट को ना एक सेंट्रल हब बनाएं फॉर द अपकमिंग एआई डेवलपमेंट्स, फॉर क्रिप्टो स्पेस एंड फॉर फॉरेक्स मार्केट एज वेल। अब जहाँ तक बात है कि हर गली चौराहे में सर्टेन एकेडमीज ओपन हो गई हैं, बिलमूम एवरेज वो जो एकेडमीज हैं वो एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन दे रही हैं, दे आर नॉट ट्रांसफरिंग नॉलेज। हुँ, ठीक हो गया। मैं उन अकेडमीज़ में जा चुका हूँ, मैं विज़िट कर चुका हूँ, मैंने उनका कंटेंट देखा है। देखें, आप सोशल मीडिया की मदद से क्लाइंट, कस्टमर्स तो बुला रहे हैं, ठीक हो गया। हुँ, कस्टमर्स आ गया, आपको पता है कि राइज़िंग ऑयल प्राइसेज़ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। हुँ, फाइनेंशियल प्रेशर में जॉब वाला बंदा है, स्टूडेंट है, घर में बैठी हुई ख़वातीन है, हर बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। एवरीबॉडी नीड्स कि कोई पैसिव इनकम हो। हुँ, तो इसी पैसिव इनकम की चकाचौंध मार्केटिंग में लोग इन ऑफिसेज़ का रुख करते हैं। व्हेयर एज़ के जो वहाँ का डिलीवरी मॉडल है, वो लैग कर रहा है। मतलब कि प्रोफेशनल लोग नहीं है। प्रोफ़ेशनल लोग इस आईबीज़ टाइप वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बस देखें, एज़ मैक्सिमम यही है कि जो ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं, उन्हें बंदा ही ऐसा चाहिए कि यार जो बंदे लेके आए। सवाल ना पूछे। ना, लॉजिक की तरफ तो आए ही नहीं। मतलब हुँ, मैं अब किसी पर्टिकुलर अकेडमी को सिंगल आउट नहीं कर सकता ड्यू टू सम रीज़न्स, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं गया, हुँ, मैं एज़ अ क्लाइंट बन के गया हुँ, कि चलिए मुझे सिखा दें, और वहाँ मुझे सिर्फ़ अकाउंट ओपनिंग सिखाई जा रही है और वहाँ मुझे सिर्फ़ सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाई जा रही है कि हुँ, बस ये करो और ये करो और लगा दो। हुँ, आप खुद मुझे बताएँ, इस कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मार्केट में आप अकाउंट ओपनिंग से सर्वाइव कर लेंगे? हुँ। आप सिर्फ़ सपोर्ट रेजिस्टेंस से बच जाएँगे? अगर आप 2 महीने बच भी गए तो चले तो जाएँगे। लॉस ही करना है ना, 90% लोग जो कर रहे हैं, तो 90 से ये लेके ही होगा। 95%। अच्छा, अब उसमें लोगों का भी कसूर है, ठीक है? वो हुँ, डिप्रेस्ड हैं क्योंकि जॉब्स हैं, तो वहाँ से जो सैलरीज़ हैं वो उनका किचन पूरा नहीं कर सकती, उन्हें इनकम की ज़रूरत है। हुँ, फिर लोग रिसर्च भी नहीं करना चाहते, वो बस देखते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है या यहाँ पर कमर्शियल को सोशल ऐड आ रहा है, क्लिक करते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट और वो चले जाते हैं। जब फीसेस वगैरह दे बैठते हैं, लॉसेस कर बैठते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है कि यार ये तो एक दलदल है। हुँ। अब यहाँ जो क्वालिटी कंटेंट है, जो क्वालिटी में काम करने वाले लोग हैं, वो इतना एफर्ट ही पुट ऑन नहीं करते। अच्छा, बस सिंस यू आर अ फंडामेंटल एक्सपर्ट, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यूएस फंडामेंटल सीखने से ज़्यादा आसान पाकिस्तानी फंडामेंटल्स हैं और उनको पहले सीख लेना चाहिए? और क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि यार पहले आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा टाइम लगाओ, तो उधर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखो पहले, उन चीज़ों को समझो, फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, तो आसान है आपके लिए? या फिर जो अभी हो रहा है, हुँ, हो क्या रहा है अभी कि अभी हम पहले इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, हुँ, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में लॉस करते हैं, फिर हमें समझ आती है ओए होए! अगर यहाँ पे प्रॉफ़िट कर भी लेता तो विथड्रॉ करना आसान नहीं था। हुँ, तो फिर हम दोबारा से पीएसएक्स की तरफ जाते हैं या फिर पीएमएक्स की तरफ जाते हुँ। हैं। तो व्हिच इज़ मोर एप्रोप्रिएट वे आपकी नज़र में? मेरी नज़र में मैं इसको ना थोड़े इस एंगल से बताऊँगा। देखें, आपकी जो ग्रोथ है ना, जहाँ आप कहते हैं कि यार मेरी ना लाइफ़ में कोई तब्दीली आए, हुँ, वो ट्रेडिंग से नहीं आती, हुँ, वो आती है इन्वेस्टमेंट से। हुँ, ठीक हो गया? और पिछले 3-4 सालों में हुँ, इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, उसने इंटरनेशनली रिकॉर्ड ब्रोकन किए हैं। हुँ, ये चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, मतलब इसको आप कहीं से भी वेरीफ़ाई करते हैं। ठीक है। यहाँ मिसाल, एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए, लेट्स हुँ, सपोज़ आप जानते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, हम घर वगैरह बनाते रहते हैं। हुँ। मैंने एक प्लॉट के इक्विवेलेंट 7 टू 8 मिलियन रुपीज़ दिसंबर 2024 में सिर्फ़ मीज़ान बैंक के शेयर परचेज़ कर लिए होते। ओए होए होए! आज वो 5x हैं। तो इसका मतलब है कि ये लॉजिक जो है ये ठीक है बिल्कुल कि ठीक। पहले पाकिस्तान पीएमएक्स में नहीं, अब मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अ, ये मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, हुँ, ठीक हो गया? लेकिन जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, हुँ, देखिए ट्रेडिंग के लिए जब आप नए हैं ना, ठीक हो गया? तो जो पीएमईएक्स का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है। उसमें उस तरह की लेवरेज नहीं है। हम सीएफडीसीज़ के साथ काम करते हैं ना, वहाँ हमने अगर $100 का अकाउंट ओपन किया है और वहाँ हम 100 की लेवरेज लेते हैं, तो वो हमें $10,000 की स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आप बाय सेल कर सकते हो। हुँ। ये लेवरेज आपके पास पीएमईएक्स पे मौजूद नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं नहीं, बात तो अच्छी है उसके लिए कि जो थोड़ा प्रोफ़ेशनल हो जाए। है। लेकिन जो बंदा बिल्कुल नया है, उसको समझ ही नहीं है। प्लस पीएमईएक्स में आप माइक्रो लॉट नहीं है आपके पास। आप 0.01 से कोई चीज़ बाय सेल नहीं कर सकते।
वहाँ आपके पास लेवरेज है। प्लस एनवायरनमेंट को समझने के लिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पहले इंटरनेशनल जाएँ, ताकि ना आप पूरे एनवायरनमेंट को समझें कि यार ये चार्ट्स हैं, ये मैं यानी कि आपके कहने का मतलब वो ज़्यादा फ्रेंडली है। देखिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए जो बंदा बिल्कुल बिगिनर है, हुँ, वो अगर क्विकली जंप इन करेगा ना पीएमईएक्स में, तो आई डाउट कि वो कहेगा यार ये काम ही बुरा है, मैं इसी साइड पे हो जाऊँ। लेकिन जब वो इंटरनेशनली जाएगा, वो स्मॉल अकाउंट से या इवन डेमो अकाउंट से वो प्रैक्टिस करके इस पूरे एनवायरनमेंट को समझ लेता है। फिर वो वापस पीएमईएक्स में आएगा ना तो ही वुड बी क्वाइट एबल कि अब वो पीएमईएक्स से भी प्रॉफिट जनरेट कर ले। हुँ, ट्रेडिंग से आप अपने एक्सपेंस वगैरह मीट करें, वहाँ से सेविंग निकाल के इन्वेस्टमेंट में जाएँ, ग्रोथ आपकी कहाँ होगी? वो चाहे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, चाहे ग्लोबल मार्केट है। अपॉर्च्युनिटीज़ को देखना है क्योंकि ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट से होती है, ट्रेडिंग से आपके रनिंग एक्सपेंस पूरे होते हैं। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं पाकिस्तान के? कि अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या इंडेक्सेस मज़ीद ऊपर जाएँगे? देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे खासे पैराबोलिक रन के अंदर है। इज़ इट गुड टाइम टू बाय? नो, इट इज़ नॉट गुड टाइम टू बाय हुँ, क्योंकि देखें अभी नोबडी नोज़ कि यूएस ईरान वॉर का क्या फ्यूचर होना है। हुँ, हम भी एज़ अ जैसे दुनिया है, हम भी ऑयल डिपेंडेंट नेशन है। हुँ, अगर ये प्राइसेज़ ज़्यादा रहती हैं, तो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी को बुरे तरीके से हिट करेगा। ऐसे में एक करेक्शन ड्यू है। क्योंकि देखिए आपने एक बुल रन देखा है, तो एक टेक्निकली भी करेक्शन होती है। तो हुँ, करेक्शन का वेट करें प्लस अगर स्टॉक्स बाय करने हैं, तो सेक्टर प्रायोरिटाइज़ करें। ठीक होगा? अपने हुँ, ब्लू चिप वाले सेक्टर्स को देखें, बैंकिंग सेक्टर को देखें, उसके बाद आप सीमेंट सेक्टर को देखें। फिर जो एआई बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो आपके लिए सबसे तगड़ा रिटर्न होगा। एआई हुँ, पे देखें अभी कल ही सतारा पेट्रोलियम का आईपीओ हुआ है। हुँ, 10 मिनट में फुलफिल हो गया, ऐसा पहले नहीं होता था। स्पेस कितनी है, पाकिस्तान अभी मतलब 30 करोड़ आबादी का मुल्क है रफली एस्टिमेट को बताऊँ, हुँ, तो सिर्फ 5 लाख इन्वेस्टर है पीएसएक्स के साथ। हुँ, यहाँ एक और भी यहाँ से एक मज़े की बात निकल आती है, देखें गवर्नमेंट हमेशा रोती रहती है कि हुँ, हमारा टैक्स फॉल आउट, वो खबर आती है आईएफपीआर का इतना शॉर्टफॉल निकल आया। हुँ, भाई वहाँ तो आपके हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर टैक्स है। तो आप इस पीएसएक्स के मैकेनिज़्म को थोड़ा आसान बना दें, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बना दें, इम्प्रूव कर अकाउंट दें। ओपनिंग के लिए। हुँ, हुँ, अकाउंट ओपनिंग आपको पता है कितनी रिक्वायरमेंट है। थोड़ा इसको यूज़र फ्रेंडली करें, जो उसके अंदर ब्रोकरेजेज़ हैं, वो भी रोल प्ले करें, तो ये 5 लाख को आप 50 लाख पे ले जाएँ। हुँ। क्रिप्टो में पाकिस्तानी 4 करोड़ इन्वॉल्व है, ठीक हो गया? जो कि ग्रे एरिया में था, वो हाँ, अभी आके रेगुलेट हुआ है। ग्रे एरिया में होने के बावजूद 4 करोड़ पाकिस्तानी क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग थिंग थी। हुँ, पीएसएक्स हो, पीएमईएक्स हो, यहाँ काम करना मुश्किल है। तो हुँ। अगर ये आसान हो तो जो हमारा टैक्स का शॉर्टफॉल है, यार वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहती। उसकी एक बड़ी वजह है ना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पीएसएक्स मार्केट और आपकी जो फॉरेक्स मार्केट हुँ, है और क्रिप्टो मार्केट है। अब पीएसएक्स में या पीएमएक्स में लिमिटेड चीज़ें हैं। हुँ, आप लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो, हुँ, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में पीएसएक्स या पीएमएक्स से कुछ ज़्यादा है, हुँ, लेकिन लिमिटेशंस हैं, हुँ, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। हुँ, लेकिन जो क्रिप्टो की मार्केट है ना, हुँ। अब आप उसमें गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हो। हाँ, वो तो आ गए हैं, गोल्ड, ऑयल ये तो अब करेंसी पेयर भी शुरू हो गए हैं। करेंसी पेयर भी ट्रेड कर हाँ, सकते हैं। इस चीज़ से हमें पता है क्या समझ आ रही है? हुँ, इस चीज़ से समझ आ रहा है कि जो जितना अडॉप्टिव है, हुँ, वो जो जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, हुँ। वो उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा और उतनी ही ज़्यादा लोगों को कैच करेगा। ये की पॉइंट है, अडैप्टेबिलिटी गाइस। यस। ये इस डिस्कशन में से ना जो ये वर्ड निकला है ना अडैप्टेबिलिटी, हाँ। दिस इज़ अ वंडरफुल की कि बीइंग अ ट्रेडर हुँ, ये ज़िद नहीं कर लेनी कि मैंने बाय किया हुआ है, तो बस जी बस मैंने बाय किया हुआ है। नहीं हुँ। भाई, माइट पॉसिबल उसमें सिचुएशन चेंज हो रही है तो आपको भी उन कंडीशंस के साथ अडैप्टिव होना है। ये मैंने चीज़ परफेक्ट, ना फॉरेक्स के ब्रोकर्स को भी बोली। ठीक है। मैंने जब मेटाकूट के साथ मीटिंग कर रहा था, मैंने उनको भी बोली, मैंने फॉरेक्स के ब्रोकर को बोला, मैंने कहा यार देखो क्रिप्टो वाले फॉरेक्स के पेयर लेके आ रहे हैं। आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है? और फॉरेक्स को रिप्लेस कर रहे हैं क्रिप्टो के साथ हुँ, और तुम अपने मेटाक्विट सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो नहीं हो। और फॉरेक्स के ब्रोकर जो हैं, हुँ, वो क्रिप्टो के जितने भी कॉइन्स हैं, उनको लाने के लिए तैयार नहीं हो। हुँ, हालाँकि ये ज़्यादा बड़ी मार्केट प्लेस थी और ज़्यादा सिक्योर मार्केट प्लेस थी। एक बिल्कुल है। ठीक है? अच्छा अभी कुछ नहीं किसी ने कर लिया है। अच्छा, मुझे नहीं पता शायद यूज़ करते हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वहाँ मैंने देखा है जो ये मेजर कॉइन्स हैं, हाँ। ये अभी मौजूद हैं। ये स्टार्टिंग में ना हुँ, स्टार्टिंग में काफ़ी ब्रोकर्स ने अडॉप्ट किया भी था, हुँ, ठीक है? लेकिन बात कर रहा हूँ मैं टूल्स की, ठीक हुँ, है? अब उधर
टूल्स इतने ज़्यादा भरमार हैं कि हुँ, आप आइसोलेशन करना चाहो, हाँ, ठीक है? ठीक है। आप वो आइसोलेशन कर वो सकते ये हैं। नहीं करते, ये नहीं ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि ये पता नहीं इनको ज़िद है या ज़ ज़ ये पीछे रह जाएँगे, रिप्लेस हो क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन ब्रोकर्स को रिप्लेस कर खा देंगी, जाएँगी, खा जाएँगी। ठीक है? ये कि और अच्छा अभी आप देखें कि ये कब आ रही हैं, हुँ, बाइनेंस, एफटीएक्स, एचटीएक्स ये कब आ रही हैं? ब्रोकरेज तो बहुत पुरानी है। हुँ, ब्रोकरेजेस का वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, हुँ, इनका वॉल्यूम और कस्टमर बेस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ये इनको इनगल्फ तो कर हम लेंगे। मान के चलते हैं कि 5 लाख पीएसएक्स में हुँ, और पीएमईएक्स में, हुँ, और हम ये मान लेते हैं कि 4 करोड़ अगर क्रिप्टो के पास है, हुँ। तो फॉरेक्स के पास करोड़, डेढ़ करोड़ इनके पास भी होगा, कम है, कम है, बहुत कम है। ठीक है? हाँ, इतना नहीं है। चलें हम ये मान लेते हैं। हुँ, लेकिन फिर भी जो 3x ज़्यादा मेंबर हुँ, विदाउट रेगुलेशन विदाउट रेगुलेशन मना करने के बावजूद बावजूद। क्रिप्टो मार्केट में ऑटो शिफ्ट हुए हैं हुँ, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग, हाँ, ठीक है? विदाउट इन्फ्लुएंस बिल्कुल, उन लोगों को पता चल गया था कि यार फ्यूचर क्या है। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे इदारों को समझ नहीं आ रही? क्या बिलाल बिन साकिब क्या कर रहा है? उसके बाद भी तो कोई हमें मेजर चेंज नहीं अभी तक नज़र आया। नहीं, देखें बिलाल बिन साकिब ने जितना रेवोल्यूशनाइज़ किया है ना पाकिस्तान की इस डिजिटल इकोनॉमी को, वो शायद कोई भी ना करता। क्या किया? मैं वही जानना चाह अगर रहा देखें ग्रे एरिया से निकल के रेगुलेट करवाना, हूँ। ठीक हो गया है। अभी देखें, अभी तक तो किसी एक नए इदारे के लिए ना 7-8 महीने या साल, ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। उसने 1 साल के अंदर आपके सिस्टम के अंदर इसको रेगुलेट करवा लिया है। अब उसका पूरा एक ना बॉडी बन रही है। अगर आप उसकी अभी वेबसाइट पे जाएँ, हुँ, तो उन्होंने मल्टीपल जॉब्स ऑफ़र की हुई हैं। मुख्तलिफ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, जिनको वो हायर करके ना अब वो एक टीम बिल्डअप करने जा रहे हैं। हुँ, जिसके अंदर फिर वो वेब 3 के अंदर, जिसके अंदर वो आपको डेवलपमेंट में, टोकनाइज़ेशन में, फिर जो आपका माइनिंग का प्रोजेक्ट है कि जहाँ आपने जो ग्रिड से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, उसको यूज़ करना है कन्वर्टेबल में कि वहाँ से आप बिटकॉइन को माइन करें, तो हुँ, अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पर ये चीज़ जानी है। हुँ, तो वो अपनी डोमेन में तो ही इज़ डूइंग वंडरफुल मार्वेलस जॉब। जो बात हम कर रहे हैं ना कि जहाँ इदारों को उठना है, वो है पीएमईएक्स जो कि सेमी गवर्नमेंट इदारा है और पीएसएक्स। इन्हें इन चीज़ों को इतना फ्रेंडली यूसेज बनाना है कि वो जो 4 मिलियन आपका बगैर बताए ग्रे एरिया में क्रिप्टो का क्लाइंट बन गया है, वो इधर भी शिफ्ट हो। हुँ। चलें, ये तो एक डिस्कशन किसी और तरफ जा रही है, इसको थोड़ा-सा सम अप करते हैं और वापस लेके आते हैं। डॉलर वर्सेस रुपीज़ की बात कर लेते हैं। हुँ। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, आपने देखा भी है कि डॉलर एक जगह पे स्टेबल है पाकिस्तान में। बट अब आईएमएफ की कंडीशंस वो ये कहती हैं कि जी आप थोड़ा-सा इसको फ्री करें हुँ। और थोड़ा-सा और जाने दें ऊपर, ठीक है? एज़ अ फंडामेंटल एज़ अ मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, टेक्निकल सेंटीमेंट क्या कहते हैं? अभी आपको आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ पे जाता नज़र आ रहा है? अब पाक रुपीज़ के हिसाब से बात करूँ तो अगर तो हम हम पाक रुपीज़ की हाँ, बात कर रहे देखें अभी आज मॉर्निंग में डिफरेंट न्यूज़ेज़ थी कि यूएस प्रेसिडेंट के जो चाइना टूर है, उससे पहले-पहले पाकिस्तान में 7 टू 10 मई में ये प्रॉपर एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है यूएस ईरान वॉर का। हैं। एग्री। जिसकी मतलब ना प्रोबेबिलिटी इस वक़्त 60 टू 70% है। हुँ, इट माइट पॉसिबल कि ये आने वाले टाइम में थोड़ी और भी एनहांस हो जाए। हुँ, जिस वजह से जो रात लेट नाइट यूएस प्रेसिडेंट का कमेंट था कि वो जो उन्होंने एक ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करना था कि वो शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। हुँ, ये हो जाता है। हम अज़्यूम करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में कि लेट्स सपोज़ पाकिस्तान ये डील करवाने में कामयाब हो जाता है। हुँ। तो फिर तो रुपीज़ में स्ट्रेंथ है। क्योंकि फिर फ्लो ऑफ बिज़नेस पाकिस्तान से बढ़ेगा। और आइडियल हम ये लगा लेते हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रंप चाइना जाने से पहले पाकिस्तान आए हाँ, और ये एग्रीमेंट साइन साइन करे करे। और फिर चाइना चला जाए। चला जाए। तो ये हमारी विन-विन है, ऐसे में रुपये में स्ट्रेंथन है। हुँ। ऐसे में जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान का इमेज एक जो है ना दुनिया भर में एक बड़ा सॉफ्ट और पीसफुल नेशन बन के नहीं, है। उसके बैक में क्या है? क्या हम वाक़ई में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अभी इम्पोर्ट्स नहीं कर कम पा कर रहे रहे। देखें ऐसा नहीं हैं? देखो सिर्फ़ एग्रीमेंट करवाने से हो जाएगा नहीं, वो मसला? उससे ये हो जाएगा ना कि फिर आपके अंदर एफडीआईज़ शुरू हो जाएँगे, फॉरेन अच्छा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। हुँ, ठीक है? फिर लोग आपको प्रेफ़रेंस देंगे, हुँ, जिसमें जो टॉप प्रायोरिटी पे होंगी, वो यूएस की फ़र्म्स होंगी। हुँ, यूएस आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, यूरोप आपके लिए चीज़ों को ओपन अप करेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि यूरोप की साँस बंद हुई हुई है इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोज़र्स के ऊपर, क्योंकि हुँ, ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। तो हुँ, उसमें क्या होगा कि थोड़ा-सा ना पाकिस्तान में बिज़नेस एनवायरनमेंट डेवलप होना शुरू होगा, एक। दूसरा जब ईरान का मामला सॉल्व होता है, तो आपको पता है हम भी एनर्जी स्ट्राइकन नेशन हैं।
हमें ईरान से एनर्जी सस्ती मिलती है एंड आई विश के जो हमारे जिन्होंने इस करना है सिस्टम को चलाना है, वो इस डील में हिस्सा रखें कि कल को हमें ईरान से नेचुरल गैस और ऑयल और भी अच्छे रेट पे मिलना चाहिए। हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं होनी चाहिए। दुनिया ले रही है तो हमें भी अलाउ करना हुँ, चाहिए। वो मिलता है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जान आ जाएगी। हुँ, इस स्टेप से स्टॉक मार्केट में जंप है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो अभी भी उस तरीके से नहीं है। हम कहें ना कि हमारे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर चल रहा है, तो वो उस हिसाब से नहीं चल रहा। हुँ, क्यों? क्योंकि ऑयल डिपेंडेंट होने की वजह से हमारा सबसे बड़ा जो बजट डेफ़िसिट है, वो है ही इलेक्ट्रिसिटी को लेके। हुँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम से हमारे पास सस्ता ऑयल आएगा, क्योंकि हुँ। हमारे जो आईपीपीज़ हैं, वो सारे फर्नेस ऑयल बेस्ड हैं। तो वो अगर बिजली सस्ती बनना शुरू हो जाती है, तो फिर हमारी इकोनॉमी बड़ी तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगी। चलिए जी, आई विश कि ऐसा ही हो, हो लेकिन इस तरह इसकी डिस्कशन में हमें ये सीखने को मिला, या ये रिजल्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर तो ये वॉर रुक जाती है तो रुपया अगर मजबूत नहीं होता तो गिरेगा भी नहीं, नहीं वो गिरेगा। यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान की रुपए के ऊपर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, लेकिन इस वॉर के दौरान पाकिस्तान रुपीज ने बुरा प्ले नहीं किया, लेकिन इंडियन रुपीज काफी गिरा है। खैर, हम इन दोनों करेंसी से निकल के उस करेंसी की तरफ बढ़ते हैं जिस करेंसी से पूरी दुनिया चलती है, यानी कि डॉलर। चलो, ठीक है। मैं बात करना चाह रहा हूँ अब डॉलर इंडेक्स के बारे में, हुँ, क्योंकि हमारे जितने भी पेयर्स हैं, हुँ। अभी हमने फॉरेक्स की बात की तो फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर सारे ऑलमोस्ट डॉलर के साथ डॉलर के लिंक साथ है। चलता है। फिर कमोडिटीज की अगर बात करते हैं तो सारे, वो भी डॉलर है। अगर हुँ, बिटकॉइन की बात कर लो वो तो भी वो भी बिटकॉइन डॉलर। हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि ट्रंप के किस्से कहानियां आपको पता ही है, हमारे चैनल ने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई अब ट्वीट बेस्ड ट्रेडिंग होगी और हो रही है। और हो रही है। मतलब कोई कह दे ना कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता, हम्म, तो भाई आप देख लो। देख लो वो हुआ एक है। कमेंट पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं है, कोई सिस्टम फॉलो नहीं है, कोई लिक्विडिटी का रूल नहीं है। हाँ, जो ही होता है प्राइस उधर, फिर कमेंट होता है प्राइस इधर। ये ऑन द स्पॉट है कि इन ट्वीट्स ने पूरी मार्केट को हिला के रखा हुआ है। एक तरफ देखते हैं हम कि अमेरिकन कर्ज़ों में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। हुँ, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान वॉर की वजह से अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, हुँ, और ज़ाहिर है अमेरिकन अवाम सफ़र कर रही है इससे, ठीक है? और अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री के बिल हैं, हुँ, अब वो भी पेंडिंग है और उनकी तरफ भी अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। हुँ, ठीक है। तो जो ये अमेरिका में अब एक किस्म का अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चाइना, ब्रिक्स करेंसीज़, ठीक है? चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है, ब्रिक्स करेंसीज़ आ रही हैं, येन के अंदर ट्रेड की बातें हो रही हैं। अब स्पेशली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो बात करना चाह रहा हूँ यूएई, हुँ। जो अब अलहदगी की बातें हो रही हैं, वहाँ पे फूट पड़ चुकी है। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में डॉलर अपनी डोमिनेंस बरकरार रखेगा, या डॉलर का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? देखें, आपके इस एक सवाल के अंदर ना ढेर-ढेर सारे चीज़ें हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि सबको एड्रेस करूँ। हुँ, इब्न खल्दून ने ना हुँ, जो तहज़ीब के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर एक बुक लिखी थी ना, तो उसमें उसने कहा था कि 150 ईयर्स में ना एक जो ताकत होती है ना, उसका पीक टाइम होता है और फिर उसमें डिक्लाइन शुरू होता है। हुँ, यूएस का पीक टाइम वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट हुआ है, हुँ, ठीक हो गया और फिर 1974 में जब इन्होंने पेट्रो डॉलर शुरू किया, हुँ, ठीक है? दुनिया भर में जो ऑयल ट्रेड है वो यूएस बेस्ड हो गई, तो हुँ, वहाँ से इनकी हेgemony मेंटेन्ड हो गई। हुँ, इस सिस्टम को आके देखिए ब्रिक्स तो 2000 से स्टार्ट है, बट हुँ, उसमें कोई जान नहीं थी, वो मुर्दा घोड़ा था। हुँ, अब जो जान पड़ी है ना, हुँ, इस पर्टिकुलर वॉर से आके पड़ी है, हुँ, जहाँ पर ओपनली कहा गया है कि यहाँ से गुज़रना है, तो या तो हमें बीटीसी में पेमेंट करो हाँ, या युआन में करो, हाँ, ठीक है, ठीक हो सही। गया। उधर रशिया ने कहा है हुँ, कि मुझसे खरीदना है या रूबल में पे करो या युआन में पे करो। ऐसा ही है। अच्छा, चाइना है कि वो यूएस प्रेसिडेंट की तरह ओपनली कमेंट्स नहीं करते। हुँ, वो पीसफुली साइलेंटली अपना काम करते हैं। वो उस पूरी सिचुएशन में एवरीबॉडी नोज़ आज भी इज़राइली जो मेन न्यूज़ सोर्स है वो कन्फर्म कर रहा था कि चाइना ने इनको लेटेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल दे दिए हैं। ईरान को? हाँ, ये इसी सीज़फायर के दौरान। वाह, वाह, वाह! अब वो लेटेस्ट मिसाइल हैं तो वो उनकी F-35 और F-15 तो वो पहले गिरा चुके हैं। हुँ, तो वो अब उनके लिए एक नया थ्रेट है एंड चाइना इज़ प्लेइंग स्मार्टली वो हुँ, कर रहा है। बट क्या ये फ़ौरन से हो जाएगा? नहीं, ये डिक्लाइन स्टार्ट है,
इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि एक सुपरमेसी है, अब डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, वो ओवरनाइट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली होगा। इसको यूएस का थिंक टैंक भी देख रहा है। देखिए, यूएस ने जो ये क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट किया है, ये क्या है? एक अल्टरनेटिव पेइंग सिस्टम बना लिया है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान के साथ यूएस का रोमांस है, ठीक है? ये सिर्फ ईरान वॉर की जगह नहीं है। इसमें जो पहला एलिमेंट है, पाकिस्तान ने ना इस क्रिप्टो स्पेस को बड़ी ब्यूटीफुली डिप्लोमैटिकली हैंडल किया है, एग्री। क्योंकि पाकिस्तान ने इसको रीड किया, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन। यस। तो स्पेस कहाँ है? उसकी अपनी बच्चे की ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्टेक्स हैं। हमारा बीइंग पाकिस्तानी क्या है? हमारा $40 बिलियन के करीब फॉरेन रेमिटेंस है सालाना, एग्री। जो आता है बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिसके ऊपर हम 6 to 8% टैक्स पे करते हैं, जो कि $3 बिलियन पर ईयर का है। हमने उन्हें कहा कि हम आपका UST1 यूज करेंगे, स्टेबल कॉइन। ठीक हो गया। अब उससे क्या है कि $40 बिलियन आपके कॉइन के थ्रू ट्रांजैक्शन हो, तो वर्थ तो आपकी बड़ी, उसमें आपको बेनिफिट। हमें क्या बेनिफिट है कि हम जो 6% स्विफ्ट के थ्रू भेज रहे थे, हम 1% इसके थ्रू भेजेंगे। तो वो हमारी भी विन विन सिचुएशन हो गई, उसकी भी विन विन हो गई। एज अ बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए तो और कोई अडॉप्ट कर नहीं रहा था। ट्रम्प बिजनेसमैन, हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जिस तरीके के गवर्नेंस के मामलात हैं, हमें भी यूएसडी बैकिंग चाहिए थी। उसमें हमारा फ़ायदा भी है। हम जो 6% टैक्स दे रहे थे, वो 1% देंगे। प्लस देखिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना किसी कौम के लिए बुरी चीज़ नहीं होती, हकीकत है। अब हमारा इस वक़्त ढेर सारे इदारे हैं कि जो अपने पूरे रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया? नई-नई चीज़ें मतलब चल रही हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट इसको ना अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ये पहला रोमांस है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट है, वो वहाँ से लेकर क्वेटा, क्वेटा से लेकर बलूचिस्तान, गवादर तक, ये सारा अनटैप्ड है। ठीक है ना? यूएस के पास जियो मैपिंग के लिए बेहतरीन सैटेलाइट्स हैं। वो तो ग्राउंड के नीचे भी देख लेते हैं। ठीक है? उन्होंने देखा यार ये तो अबंडेंस है मिनरल्स की। मिनरल्स इस वक़्त दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। चाइना की भी हैं, यूएस की भी हैं। ठीक है? ये अल्लाह ने कुदरती तौर पे हमें एज दे दिया। तो उनका यहाँ भी इंटरेस्ट मौजूद है। अब इसको हमने ना एक डिप्लोमैटिक एफर्ट में करके कन्वर्ट कर लिया और हमने अपने मामला सेट कर दिए हैं। ठीक है? सो पाकिस्तान के ऊपर जो अब हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो इन मामलात को लेके एक बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। रहा डॉलर का सवाल, डॉलर का मेन क्वेश्चन है। डॉलर का मेन क्वेश्चन है, डॉलर शॉर्टर टर्म में तो अभी स्ट्रेंथ में है। डॉलर टर्म अभी अभी ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी। इट विल टेक टाइम कि आने वाले टाइम में मामलात कौन-सा रुख इख्तियार करते हैं। यूएस को जो बहुत बड़ी ज़र पड़ सकती है, अगर यूएस आने वाले सालों में यूरोप के साथ ग्रीनलैंड के इश्यू के ऊपर कोई महाज़राई करता है, वहाँ यूएस को बहुत शदीद किस्म की रिटेलिएशन हमने देखी भी है, और वहाँ मसाइल जो शुरू होंगे, वो यूएस के सिस्टम को तोड़ने में बहुत रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इसके डॉलर की ये जो एक हमने एक अ, ट्वीट की ट्रेडिंग का एरा देख लिया हमने। हुँ। ये भी हमने अपनी लाइफ में देखना था, लेकिन इससे पहले भी ये डोनाल्ड ट्रम्प की हुँ, पिछली टर्म में भी हुँ, इसी तरह का चीज़ें थी। हुँ। तब थोड़ी कम थी, अब बहुत तेज़ हो अब गई। बहुत हुँ, ज़्यादा। अच्छा, तो इसमें ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा ट्रैप आ गया। अब न्यू ट्रेडर डर गया है शायद मार्केट से कि यार जो हमारे पुराने ट्यूटोरियल इंस्टॉल हुए हुए थे, हुँ, वो तो सारे चार्ट बेस्ड, पैटर्न बेस्ड ऐसे थे, ही, ऐसे ठीक ही। है? फंडामेंटल की आप जो कहानियाँ सुनाते थे, वो हुँ, तो कहानियाँ ही और थी, हुँ, ठीक है? अब तो डायनामिक चेंज हो गए। हुँ, तो ट्रेडर को तो अब मार्केट में जाते हुए लगता है डर हुँ, कि यार मैं क्या करूँ? हुँ, ठीक है? डू यू थिंक कि ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी? या फिर ट्रेडर को अब अपनी जो सोच है, हुँ। वो चेंज करनी पड़ेगी? आपका जो आखिरी बात है ये ठीक है। हमें ना अडैप्टिव होना है। देखिए, चेंज हो, ना हो, हुँ, अब जो आप कह रहे हैं कि यार ट्वीट की वजह से आपके सेटअप डिस्टर्ब हो रहे हैं। हुँ, देखें, वीकली और डेली जो ट्रेड ज़ोन बनते हैं, हुँ, जहाँ पर तगड़ी लिक्विडिटी का क्लस्टर होता है, हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प उसको नहीं हिट कर सकता। हुँ, इस ज़हन में रख लें। आप जाएँ, आप किसी भी एआई मॉडल को दें कि यार इसके कमेंट्स के ऊपर मार्केट में इस इंस्ट्रूमेंट में, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टडी कर लें कि कहाँ से हुई है। तो वो फ़ौरन ही मूव होती है, फिर वो रिवर्स हो जाती है। वो जो बड़े टाइम फ्रेम के ज़ोन हैं, वो फिर रिस्पेक्ट हो जाते हैं। क्यों रिस्पेक्ट हुँ, हो जाते हैं? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी पॉकेट्स होती हैं। हुँ, डोनाल्ड ट्रम्प बिज़नेसमैन है। हुँ, मुझे बताएँ, ये जंग हुई है, एस एंड पी 500 रिकॉर्ड बना रहा है। नैस्डैक हाई पे हाई जा रहा है।
अगर ये वाकई पैनिक है, वाकई सीरियस वॉर है और यूएस कोलैप्स कर रहा है, तो यूएस का इन्वेस्टर क्या ब्लाइंड फोल्ड है? नहीं भाई, वो पैनिक हमारे लिए है। अच्छा, जो ट्रेडर डरा हुआ है, वो डर गया गोल्ड से। गोल्ड से क्यों डर गया? क्योंकि सिंस कोविड 2020 आपको पता है, गोल्ड में बाय के अलावा चीज़ ही कोई नहीं थी। करेक्शन बाय, करेक्शन बाय, करेक्शन बाय और फिर तो एक्सप्लोसिव बाय 25 में तो एंड खीर हो गई, एंड होगी। 2025 में। अब ट्रेडर को ये बताए ना गोल्ड सेल होना है, तो वो कहता है यार इस बंदे को काम ही नहीं आता। ठीक है, वो गोल्ड में बाय चाहता है, गोल्ड सेल हो रहा है। गोल्ड सेल हो रहा है। जी, असल मसला अडेप्टेबिलिटी है। कंडीशंस के साथ हम आहंग होना है। इन कंडीशंस के साथ हम आहंग नहीं होंगे ना, तो फिर देखें मैं राहिल परफेक्ट स्पेस के इंतजार में बैठूं, मुझे बताएं मार्केट का परफेक्ट ट्रेड सेटअप देती है? अच्छा, मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था। हम्म, इस सिनेरियो में आप क्या समझते हो परफेक्ट कॉम्बो क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करें, हम्म जोन्स बनाएं, रिस्क स्प्लिट करें, सही के साइज कम करें, बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करें, 1 वीक 2 वीक, ट्रेड फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी। वो जो आप 5 मिनट 3 मिनट पे ट्रेड सेटअप लेना चाहते हैं ना, वो तो यार नॉइज हो जाता है। उसमें क्या है, अभी आपने फिल्टर लगा दिया है। अच्छा, फिर ज्यादा फोकस है गोल्ड के ऊपर, तो आपको पता है कि जो अब इसका एटीआर है वो बड़ा बढ़ चुका है। पहले तो इसमें मूव ही नहीं होती थी। ईद का दिन होता था कि $60-70 की मूव हो गई है। एग्री। तो अब तो इसको ना गिरना हो तो ये एक ही दिन में क्या है, 15 मिनट की कैंडल में $70 की मूव कर जाए। ठीक नहीं, है। डू यू थिंक अब वो जो न्यूज़ेस थी, हम्म, एनएफपी, सीपीआई, पीपीआई, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स और जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, हम्म, उसको देखते हुए वो ऐसा लगता है कि उनकी जो मूव है वो तो वही वही हो रही है, हम्म, उसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से पहले होती थी। हम्म। अब जैसा लगता है कि जैसे है ही नहीं मूव। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेंटिमेंट हम्म बेस्ड मूव्स है ना, हम्म उनका इम्पैक्ट और वॉल्यूम ज्यादा है। हम्म वो अपनी जगह पे एज इट इज है। देखें, इकोनॉमीज तो चल रही होती है ना, जॉब्स का डाटा भी बन रहा होता है, सीपीआई का डाटा भी बन रहा होता है, हम्म लेकिन मार्केट शॉर्टर टर्म में डायरेक्शन सेंटिमेंट से ले रहा होता है। सेंटिमेंट ने इतना ओवरकम किया हुआ है कि वो डाटा हमें इररेलेवेंट है, कि उनके ऊपर मूव बमुश्किल होती है। हम्म बट ये सेंटिमेंट जो है ना, देखें, यूएस प्रेसिडेंट स्टार्ट हुआ तो पहले 3-4 महीने टैरिफ 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 था। हम्म फिर अगस्त के बाद से उसको चेयरमैन पावल गुस्से लगने लग पड़ा। हम्म दिसंबर में आए तो फिर उसने कहा कि वो जी एप्स्टीन फाइल का इशू तमाशा शुरू हो गया। हम्म जनवरी आया तो वो पहले वेनेजुएला पे चला गया। मिड जनवरी में उसको ग्रीनलैंड पसंद आ गया। हम्म वहां से निकला तो उसने फिर ईरान कहा चला कि गया। ईरान पे चला जाता हूँ। हम्म कहाँ कहाँ जाएगा? हम्म एंड है, अब इसके आगे और कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, ये तो आपको और मुझे लगता है ना, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है अगली चीज, हाँ, उसके माइंड में और चीजें चल चले रही उसके है। माइंड में है भी ना, तो हाँ, अच्छा, यहाँ अब देखना ये है हम्म कि देखें, मार्केट में जहां असल पैनिक होनी है वो यूएस की स्टॉक मार्केट होनी है। हम्म तो मुझे बताएं इन तमाम के ऊपर जो डिप आया है, हम्म यूएस इक्विटीज के सारे इंडेक्स उठा के देख लें, हम्म कौन सा इंडेक्स है जो कि जमीन बोस हुआ है? हाईज पे हाईज लग रहे हैं। इवन पाकिस्तान में तो पीएसएक्स देख लें। वो भी हाई पे हाई लगा रही है। तो हम्म उसका मतलब क्या है कि भाई ये ना टेम्परेली जो शॉर्टर टर्म में ना, जो जो छोटा टाइम फ्रेम है ना वो तंग कर रहा है। हम्म थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे ना तो आपकी ट्रेडिंग रिलेटिवली स्मूथ हो जाएगी, थोड़ी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हम्म पर जो ही मामला सेटल्ड होते हैं फिर मार्केट नॉर्मल फंक्शंस पे आना शुरू हो आई जाएगी। थिंक यार गैम्बलिंग बढ़ गई है मार्केट में। अभी ये जो जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, ये हाई वोलेटिलिटी अब मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप देखें पहले ये सीपीआई एनएफपी हमारे लिए ईद हुआ करते थे, जब हम्म, ये मूव होती थी हम हम्म, लुडिया मारते भी मूव हुआ करेंगे हम। हम्म, हम्म, अब ट्वीट्स के ऊपर डेली मामला हो रहे हैं वही। ऐसे ही। अब जो आपने अभी वो प्रिडिक्शन मार्केट भी आ गई, मैं उसका हाँ, नाम नहीं लूंगा। पॉली मार्केट। नो नो नो, नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोग हम नहीं इसको किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। चले हम इसको। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अब हमारी ट्रेडिंग या इस तरह के टर्म्स अब गैम्बलिंग की तरफ ज्यादा रुझान हो तो वो गया तो है? बेटिंग ही है। हम्म, देखिए, वो जितने प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, हम नाम नहीं लेते नहीं, वो। प्रिडिक्शन मॉडल्स के अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी वो जो अब मूव इतनी ज्यादा हो गई भाई है। वो उससे इम्पैक्ट होता है ना। देखिए, हम्म अब ये है कि क्या यूएस ईरान पे अटैक करेगा? ओके, अब प्रोबेबिलिटी है 10%, यकदम प्रोबेबिलिटी होती है 40%। तो हम्म, उसका मार्केट में इम्पैक्ट आ चुका होता है। वो मार्केट उधर से इम्पैक्ट ले रही हाँ, है। वो ले ले रही है। अब ये पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, वहाँ वो जो बेट लगाते हैं वो कल के बच्चे होते हैं या पता नहीं कौन पीछे बैठा होता है, वो मिलियंस बना लेते हैं। फॉरेक्स से भी ज्यादा पैसे कमा लेते वो हैं। फॉरेक्स तो भाई वहाँ चीज़ ही कोई नहीं है। शायद क्यों नहीं। हाँ, वो बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो अब ये चीज़
अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जो कन्वेंशनल बिज़नेस है कि हुँ, जहाँ आप ट्रेड करके पैसा बना हुँ, सकते हैं, आपने अपनी ट्रेडिंग को इस बदलते माहौल के साथ हम आहंग करना है। क्योंकि हुँ, आप कहेंगे यार मैं छोड़ के बैठ जाऊँ, हुँ, क्या है आपके पास बैकअप? हुँ, हुँ, आपके पास बैकअप होता तो आप इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड किस्म के फील्ड में एंटर्ड होते। यू नहीं मीन टू से कि ये गैम्बलिंग वाली जो वेबसाइट है, इनसे सेंटिमेंट ड्राइव हो रहा होता है। है? इसमें ट्रिक है। देखें इस पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर ना राहिल एक पूरा अलग से पॉडकास्ट बनता है। हुँ, एक पूरी डिस्कशन बनती है और हुँ, बाकायदा यहाँ चार्ट दिखाए जा सकते हैं कि हुँ, कैसे ये हुआ और किस इंस्ट्रूमेंट पे इसका इम्पैक्ट आया। हुँ, वो हो रहा है। हुँ। अच्छा, अभी वो प्रेडिक्शन मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, इतनी ज़्यादा मूव्स हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट्स हैं, उसका एक अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर है हुँ, और वो बिहेवियर अब शिफ्ट हो गया चार्ट्स के ऊपर भी। हुँ, अनप्रेडिक्टेड चीज़ें हो गई हैं। इस ज़ुमन में अब्बास की क्या चॉइस है कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करे जो ऊपर से ऊपर जाई जा रही हैं? हुँ, क्योंकि हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है ये बबल बन रही है हुँ, और किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है। हुँ, फिर गोल्ड और सिल्वर ऑयल का आपके सामने ही हाल है, हुँ, ठीक है? एंड पे आ जाती है क्रिप्टो मार्केट, हुँ। व्हिच इज़ मोर स्टेबल एंड व्हिच इज़ यू लाइक टू ट्रेड और इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ? मैं ट्रेड के लिए करूँगा तो मैं करेंसी पेयर्स करूँगा। हुँ, वो जो मर्ज़ी ट्वीट्स आ जाएँ, फॉरेक्स में। हाँ, जितना मर्ज़ी हो जाएँ, क्योंकि देखें 2 सॉवरेन कंट्रीज़ का एक पेयर होता है। ऐसे ही। ठीक है, अब किसी भी पेयर की बात कर लें, पाउंड यूएसडी की बात कर लें, हुँ, ना यूएसडी पूरे अर्थ से ख़त्म हो रहा है, ना ही पाउंड ख़त्म हो रहा है। हुँ, वो जो वॉलेटिलिटी का आंसर है, वो मेरे हुँ, लिए तो एक अपॉर्च्युनिटी है हुँ, कि लेट्स सपोज़ मैं अब पुल बैक चाहता हूँ। हुँ, जंग की बात हुई, पाउंड यूएसडी ड्रॉप हुआ। अब ये जो ड्रॉप है, ये अनयूजुअल है। हुँ, ये मैक्रो बेस्ड नहीं है, ये फंडामेंटल बेस्ड नहीं है। हुँ, पाउंड में कोई क़यामत नहीं आई थी, हुँ, सिर्फ़ ट्वीट की वजह से डरा क्योंकि ऑयल बेस्ड इन इकोनॉमी है। हुँ, जो ही नॉर्मल ख़त्म हुआ, ये आपको अपॉर्च्युनिटी मिल गई। हुँ, आप इसमें एंटर्ड हो, पैसा बना लें। एक चीज़, हुँ, जहाँ है इन्वेस्टमेंट, हुँ। देखिए इन्वेस्टमेंट शॉर्टर टर्म में नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप ऐसा नहीं करते कि आपने एक ही जगह से सारे स्टॉक्स बाय कर ट्रेड लें। में तो आप जा रहे हो फॉरेक्स में, हाँ, करेंसी से, इन्वेस्टमेंट में कहाँ जा रहे हो? पीएसएक्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। पाकिस्तान स्टॉक देखिए हुँ, इन्वेस्टमेंट में ये है ना कि लेट्स सपोज़ मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ हैं, हुँ, पाक रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसमें से देखूँगा कि यार मैंने ना ये हाफ़ इन्वेस्टमेंट पीएसएक्स में करनी है। फिर पीएसएक्स के अंदर मैं सेक्टर कैटेगराइज़ेशन करूँगा। हुँ, जो नए आईपीओज़ आ रहे हैं ना, हुँ। मैं उनको बड़ा डीपली देख रहा हूँ। उन आईपीओज़ में मैं देखूँगा कि यार एआई बेस्ड स्टार्टअप कौन है? तो एआई बेस्ड स्टार्टअप में आप इंटरेस्टेड हो। थोड़ा-सा पहले एक बड़े ही मशहूर एक गोरे की हमने ट्वीट देखी थी कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है हुँ, आने वाले दिनों में। इवन वो बाकी कंट्रीज़ या यूरोप की बजाय इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। यकदम 2026 आया, हालात चेंज हुए। मई 2025 की वार के बाद से ये चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। अब पाकिस्तान आपको डोमिनेंस करता नज़र आ रहा है हर महाज़ पे। हुँ, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की ना कि हुँ। मैं पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपको कि ये पाकिस्तान वही ट्रैक पे रहेगा और हमें बाकी दुनिया का भी शिफ्ट पाकिस्तान पे नज़र आएगा? आपके अलावा क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी हम तो यहीं पे करेंगे। लेकिन क्या आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आता देखिए नज़र आ रहा है? इंटरनेशनल इन्वेस्टर के आने के लिए जो होता है ना, वो आपका जो गवर्नेंस का मॉडल है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, और उसमें फ्लॉज़ हैं, हुँ, ठीक है ना? भले किसी को अच्छी लगे बात या बुरी लगे, एवरीबॉडी नोज़ कि यहाँ हुँ, पर प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, इवन के जो लोकल बिज़नेसमैन हैं ना, वो भी हुँ, बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है? वो फ्लॉज़ अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हुँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए क्या है कि मैंने उन कंपनीज़ के आईपीओज़ के पीछे उनकी ना पूरी स्टडी करनी है, हुँ, कौन-सा ग्रुप है, इनकी वर्थ क्या है? हुँ, क्योंकि देखें अब लेट्स सपोज़ मैं किसी उस कंपनी के शेयर को करूँ कि जो है ही टॉप के ऊपर, तो यार मैं हुँ, नहीं जाऊँगा। हुँ, मैं वेट करूँगा कि ये करेक्शन में आए, चाहे किसी भी तरीके से, तो मैं कुछ छोटी-सी इन्वेस्टमेंट वहाँ करूँ। नए आईपीओज़ के अंदर ये होगा कि मैं मेजर चंक उतार दूँगा, एक। हुँ, दूसरा, क्रिप्टो के अंदर आपको पता है कि क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स कब से बेरिश में पड़े हैं, हुँ, ठीक है? तो क्रिप्टो के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स में डाल दूँगा। क्यों? हुँ। क्योंकि वहाँ से भी रिटर्न है। फिर अब मेरे पास पाकिस्तान में ऐसे भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि जहाँ से मैं यूरोप की, यूएस की, किसी भी मुल्क के शेयर्स मैं यहाँ से बैठ के खरीद स्टॉक सकता हूँ। मार्केट में हाँ, इन्वेस्टमेंट। वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इन 3 हिस्सों में उतार दूँगा। हाँ, मैं फिज़िकल में नहीं जाऊँगा, मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ, मैं प्लॉट हरगिज़ नहीं खरीदूँगा। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में इस वक़्त
एक बुरा ट्रेंड चल रहा है, तो मैं मज़ीद शुक्र है ये सोच चेंज हुई है ये क्योंकि बहुत अच्छी सोच है जो चेंज हुई है। इसने ना पाकिस्तान की ग्रोथ को रोका हुआ था। हालाँकि मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ, मेरे इस वक़्त भी 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हाँ, किया था। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि यार ये ना एक्चुअल देखें ग्रोथ ही नहीं थी और सेक्टर सारे सिसक रहे थे। अब हो रहा है और अल्लाह करे कि ये और बेटर तरीके से हो और पाकिस्तान जिस तरीके से पिछले 1 डेढ़ साल में सामने आया है, इसमें और भी बहुत बेहतरी होने वाली है। अच्छा, अच्छा अब्बास भाई शुरू में आप आए, आपने स्ट्रगल की, फंडामेंटल सीखा, फंडामेंटल एनालिस्ट के रूप में सामने आए दुनिया के। Now, after 5 to 7 year in your financial market career, now what you would like to call yourself? आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, फंडामेंटल हो, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, या फिर आप का जो अभी बातों बातों में काफ़ी सुना है एआई की तरफ, जाहिर है आप भी टिल्ट हो रहे हो। तो अभी का जो अब्बास है स्पेसिफिकली अबाउट योर पर्सनालिटी, कहाँ पे खड़े हो, क्या समझते हो अपने आप को, और क्या यही एंड है या इससे भी आगे कुछ है? राहिली आपने बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन किया है। मैं ये एआई वाली ट्रेन मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे अब तमाम फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर एआई एक पिवटल, एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। हम्म, जो मेरी थिंकिंग थी, हम्म, देखिए मुझे पहले रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता था। हम्म, 4 से ज़्यादा मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को स्टडी करना पड़ता था। ठीक हो गया? जैसे अब एफओएमसी की मीटिंग हुई है, हम्म, तो स्टेटमेंट्स को अलग पढ़ना पड़ता था, उनके मीटिंग मिनट्स को अलग पढ़ना पड़ता था। ठीक हो गया? अब ये चीज़ें ये मेरा वर्कलोड शिफ्ट हो गया है। अब जो मेरी हर एफिश बंदे के साथ इसी तरह है। हाँ, नो व्हाट हो यू आर नो कॉल योरसेल्फ। मैं अपने आप को चाहता हूँ कि अब मैं एआई बेस्ड एक्सपर्ट कहलाया जाऊँ। हम्म, रहूँ मैं बेशक फंडामेंटल एक्सपर्ट ही, हम्म, लेकिन मैं एआई बेस्ड हूँ और उसके लिए मैं आजकल जो मैक्सिमम टाइम है, वो मैं एआई मॉडल्स को दे रहा हूँ। सर्टेन मॉडल्स हैं, हर मॉडल्स की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है, मैं हम्म, उन पे काम कर रहा हूँ। उनमें अभी मैंने 1 आध 2 जो हैं वो एजेंट्स क्रिएट कर लिए हैं, कि हम्म, जो जहाँ मैं अपना टाइम देता था, वो मेरा टाइम बचना शुरू हो गया है। हम्म। तो ये काम ज़रूरी है, जो मैंने फ्यूचर में अभी इसी पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा था। फ्यूचर में क्या ये जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है, ये अब चेंज होने जा रही है? व्हाट डू यू थिंक कि इसी में थोड़ा बहुत चेंज आएगा एआई की वजह से, या डू यू थिंक कि ये अब मुकम्मल चेंज होने वाला है और अब हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनने जा रहे हैं? एरा क्या कहता है? क्योंकि पिछले नंबर तो बड़े बुरे हैं। नहीं देखें, प्रॉफ़िटेबल होना वो एक अलग माइंडसेट है। हुँ, हाँ, एआई की इन्वॉल्वमेंट से जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी अप्रोच है, वो आसान होने जा रही है। बशर्ते कि देखें, जिस आपकी बंदे बातों को से लगा के मैनुअली नहीं, मैं राहिल आप तो जिस बंदे को मैनुअली ही चार्ट प्रॉपर रीड करना नहीं आता था, हाँ, मुझे बताएँ वो देखिए ना एआई तो आप ही के ब्रेन का रेप्लिका होगा ना, हाँ, जो मतलब उसे जो आप हुँ, समझाओगे, उसने तो वही एनालिसिस आपको करके देना है ना, जैसे आप उसको ट्रेन कर रहे होगे। हुँ, तो अगर आप खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी में स्ट्रगल कर रहे थे, हुँ। ठीक है? तो वो कोई चमत्कार नहीं करेगा। वो तब ही चलेगा जब आप स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब है कि हम पहले से ज़्यादा बुरे फँसने वाले हैं और ज़्यादा लालच करेंगे अब हम, ज़्यादा डरेंगे हम। नहीं, देखें लालच तो चाहे अब मैं किस हिसाब से भी करते हैं वो तो खतरनाक है। तो अब करेंगे ना, ज़्यादा करेंगे क्योंकि एआई आपको कॉन्फिडेंस दे देगा एआई कि अब्बास हुँ, जो तुम सोच रहे हो हुँ, वो देख लो, ये पैरामीटर्स हैं हुँ, जो तुमने बनाए थे, हुँ, उन सब पे पूरा उतर रहा है। तो जब अब्बास को नज़र आएगा यार ये चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं थी और हुँ। अब ये सारी चीज़ें मेरे साथ दे रही हैं, ले लो रिस्क। देखें अगर आप एआई को एज़ अ इंडिपेंडेंट थिंकर कहेंगे ना हाँ, कि यार अस्यूम योरसेल्फ हुँ, यू आर अ डे ट्रेडर या और इस पे क्या हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैपिटल प्रिज़र्व करता है। हुँ, वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप ऑल आउट जाओ। नहीं वो तो नहीं जा रहा। हाँ, आप कहोगे तो फिर डूबोगे। आप तो जा रहे हो ना। तो आप डूबोगे क्योंकि ग्रीड का तो कोई हल क्योंकि नहीं ये है। जो इन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं ना, ज़िंदगी आसान कर रहा है, मेरे लिए पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो चार्ट रीड कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। और साल 2 साल से हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। बट ओवरऑल ग्रीड में और लॉसेस में इज़ाफ़ा हो रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम इस तरह की चीज़ हुँ, इस जो पॉडकास्ट को देखने वाले हुँ, में हुँ, कोई इस तरह की चीज़ हमारी पॉडकास्ट या डिस्कशन से मिल जाए, हुँ। जिससे वो प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाए। देखें, इसको यूटिलाइज़ करके ना आप अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हैं बट रिस्क मैनेजमेंट तो आपने अपने पास रखनी है। हुँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसको अच्छा देखें, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि यार आप कितना रिस्क ले सकते हो।
क्यों? हुँ, क्योंकि यार उसे नहीं पता कि राहील की क्या रिक्वायरमेंट है। हुँ, आप उसको सिर्फ इतना कह दो कि यार मुझे तो इसको डबल करना है, हुँ, तो वो तो चल पड़ेगा। डबल करते हुए वो अकाउंट उड़ा दे तो उड़ा दे। ये तो हुँ, राहील को समझना है ना कि यार ये मैंने पैसा कहाँ से उठाया हुआ है। हुँ, ये मुझे रोज़-रोज़ तो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स होते हैं, वहाँ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बट वक़्त के साथ-साथ इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को इन चीज़ों से हम आहंग करना है। समझना है, सीखना है, लेकिन वो चीज़ डिस्कशन में क्लियर हो गई। एआई कोई मसीहा नहीं आ रहा, उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाओगे, आपके रिस्क कम नहीं हो जाएँगे, आपके रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं हो जाएँगे, उसको आपकी स्पीड में इज़ाफ़ा होगा बस। यानी कि पहले जो आर्टिकल लिखने में मुझे टाइम लगता था, वो 1 सेकंड में लिखा हो जाता है, जाए ऐसे ही ठीक है। है? पहले जो रिसर्च करने में हुँ, अब्बास को घंटों लग जाते थे, हुँ, वो 2 मिनटों में हो जाती है, ऐसे ही है। ठीक है? फ़र्क सिर्फ़ स्पीड में पड़ा है, वो बाकी चीज़ें सेम टू सेम है हुँ, और फिर भी ड्राइवर आप ही हो। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ ऐसा ही हमारी है। ऑडियंस को अंडरस्टैंड करनी नहीं, चाहिए। देखें अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपकी जो ट्रेड ऑटोमैटिक वो करेगा, सुबह उठोगे तो अकाउंट हरे-भरे हो जाएँगे, ये ये गलत ख़्वाब है। हुँ, अच्छा वो कर देगा, हुँ। बट इसमें फिर जिस दिन उठेंगे ना, उस दिन ये ना हो ना कि उठ ही जाएँ, हाँ, ठीक है? तो वही इसमें एहतियात दैट्स करना माय ज़रूरी पॉइंट। है। जी। अच्छा, अब हमारे जो नई ट्रेडर की कम्युनिटी नए भी कुछ देख रहे हैं, हुँ, काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हमने वॉच कर ली है कि उनके लिए कुछ मिले उनको एज़ अ ट्रेडर। अभी हमने जियोपॉलिटिकल की बात की, डॉलर्स की बात हुँ, की, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की, हमने अ, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की भी बात कर ली, हमने जियोपॉलिटिकल का भी टच देख लिया, जिसमें युआन और बाकी करेंसीज़ हैं। जब नया ट्रेडर है ना, वो इस बहस में या इस डिस्कशन में अपने लिए पॉइंट तलाश करना चाह रहा है। हुँ, कि अभी कल भी इवेंट में आप बोल रहे थे कि कौन-कौन है जिसको ओपन इंटरेस्ट पढ़ना आता है, हुँ, ठीक है? ये ओपन इंटरेस्ट कौन वॉच करता है, हुँ, ठीक है? और शकील ने बोला जी कि मैं एसएमसीजी का कौन है जी पुल बैक और फलानी हुँ, चीज़ें वो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। बिगिनर्स इन हुँ, चीज़ों से अवेयर नहीं है, हुँ, ठीक है? तो मेरा बात पूछने का मकसद ये है कि बिगिनर्स के लिए हुँ, आप क्या एडवाइस करते हो कि यार ये चीज़ सीखे बगैर ना हुँ, तुम फाइनेंशियल मार्केट में ना आओ? हुँ, ठीक है? वो 1 या 2 या 3 चीज़ें हो सकती हैं। हुँ, आपकी नज़र में वो क्या हैं 3 चीज़ें जो बिगिनर जो हमारा हमें देख रहा है, हुँ, उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले या वो लॉस कर रहा है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हुँ, उसको ये चीज़ें लाज़मी लर्न करनी चाहिए। डू यू थिंक या फिर मेरा क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका ये है हुँ, कि या ये जो ओपन इंटरेस्ट का आप राग लापते रहते हो, हुँ। क्या उसको सीखे बगैर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जा सकता? नहीं, ऐसा अगर नहीं बना है। जा सकता है, तो वो कौन-सी 3 चीज़ें नहीं, हैं, नहीं, 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 देखें जिनको सीखे बगैर आप कहते हो कि फाइनेंशियल मार्केट में नहीं उतरना चाहिए? कोई 2 या 3? देखें ओपन इंटरेस्ट हो या सीएफटीसी के टूल्स हों या कोई यस। और चीज़ हो, हुँ, देखें ये क्या होता है कि आपके एनालिसिस को ना एक कन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है। हुँ, आप नेकेड चार्ट भी देखते हैं, हुँ, आपने ट्रेंड देखने के लिए मूविंग एवरेज लगानी है, तो हुँ, क्या आप मूविंग एवरेज ना लगाएँ, आप ट्रेड नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। हुँ, अच्छा अपना वॉल्यूम के मेथड्स हैं, तो हुँ, वॉल्यूम ना यूज़ करें तो क्या ट्रेडिंग नहीं होती? हुँ, तो होती है। हुँ, हर चीज़ को ना एक सेटलमेंट चाहिए होती है, यार मेरा एक नज़रिया है, मेरी एक थॉट है, उस थॉट की कन्फर्मेशन आपने बनानी होती है और हुँ, ओपन इंटरेस्ट का क्या है कि एक फ्री का टूल है, हुँ, जिससे आप अपने एनालिसिस की हुँ, कन्फर्मेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एक हुँ, चीज़। अब जो नए लोग हैं, नंबर 1 क्या है कि वो पहले इस पूरे सिस्टम, इस प्रोसीजर को समझें। हुँ। वो जो भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उन्हें वो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना आता हो, उन्हें सबसे पहले वो प्लेटफ़ॉर्म। हाँ, मतलब देखिए ना लेट्स हुँ, सपोज़ मैं मेटाट्रेडर 5 में काम कर रहा हूँ या मैं हुँ, निंजा ट्रेडर में हूँ या ट्रेड स्टेशन पे हूँ, तो मुझे वो तो यूज़ करना आता हो, एक हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट है। अच्छा इसी में पहले वाले टूल में ऐड कर लें हुँ, कि जो ब्रोकर है, हुँ, उसके रूल्स और रेगुलेशन को भी पढ़ लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा जो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, आई एग्री विद द टर्म एंड और कंडीशन और जाने देते हाँ, हैं। उसके बाद होते हैं उसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ, आपने अभी एक बात की तो उसका ट्रिक ये है कि उस सारी टर्म एंड कंडीशन को कॉपी करो, हुँ, चैट जीपीटी में पोस्ट करो हुँ, और उसको बताओ कि इसकी समरी हुँ, मुझे चंद जो मेरे लिए जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, हुँ, चंद लाइनों में एक समरी बना के मुझे दे दो, हुँ। जो मेरे एलिमेंट है, जो मेरे लिए जानना ज़रूरी है, वो बता दो मुझे ताकि मैं एग्री या डिसएग्री करूँ या मुझे डिसीजन लेने में हेल्प हो कि ये ब्रोकर मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अब ये देखा ये एआई कैसे यूज़ हो रहा है। यस। इससे पहले कभी राहिल ने वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। नहीं, कभी नहीं पढ़े। क्योंकि पढ़ ही नहीं सकते, इतने हाँ, पेजेज़ होते हैं। हाँ। तो ये मैंने भी अभी पढ़े। ये हुँ, अभी कुछ अरसे पहले मुझे शौक हुआ, तो हुँ, मैंने भी उतार के पढ़े और इसको की समरी ड्रॉ की कि हुँ, इसके अंदर ये क्लॉज़ेज़ क्या हैं। हुँ, मेरा एक फंडेड कंपनी ने पे आउट रोक दिया। हुँ, तो उन्होंने कहा जी आपने ना ये वाला रूल ब्रीच किया है। हुँ, मैंने उसकी ना वो पूरी समरी मँगा ली।
मैंने कहा बताओ तो ये कहाँ लिखा हुआ है? हुँ, तो फिर डिस्कशन में मज़ा भी आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ आपने उस टर्मिनल को ऑपरेट करना सीखना है, तो पहले समझो तो सही कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, इसमें और मेरे लिए इफ एंड बट्स कहाँ पर हैं? अब ये एआई ने सिंपल कर दिया है। दैट्स हाउ आपकी लाइफ में एआई कैसे-कैसे आसानियाँ ला रही है। नंबर 1 क्या है कि आपने उस सिस्टम को समझना है। हुँ, नंबर 2 क्या है, आपको रिस्क का पता हो। हुँ, रिस्क में क्या है? देखो, बैंकों से कर्ज़ा लेके, लोगों से पैसा उठा के, सिर्फ़ ख़यालात और जी हालात बेहतर हो जाएँ, इन ख़्वाहिशात की बुना पर ये दलदल बन जाएगी, हुँ, इसमें मत उतरें। हुँ, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखें, आप एक डिप्रेस्ड माइंड के साथ हैं, आपको पता है हज़ारों मैसेज आपको आते हैं, हुँ, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई हल बता दें, मेरा ये लॉस हो गया, मुझे ये इससे कुछ नहीं होता। हुँ, एक, फिर जब आप वेरी बिगिनर हैं, तो आप अभी उस लॉजिक को, कि जो बिहाइंड द सीन है, जो पर्दे के पीछे है, अभी उसको मत टैप करें। जो आपके सामने है, आप उस पे फ़ोकस करें। आप सिंपल चार्ट रखें, सिंपल कैंडलस्टिक रखें, या सिंपल, बेशक लाइन चार्ट ही समझ आता है, या जो भी समझ आता है। सिंपल चार्ट को इतना प्रैक्टिस करें कि आप उसको रोकें, तो अगली मूव आप परसीव कर सकें। हुँ, फिर कन्फ्लुएंस फैक्टर अटैच करें। अब ये हुँ, क्या हो गया कि आपका माइंड इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने लग पड़ा है। हुँ, जब ये एब्ज़ॉर्ब करने लग पड़ा है, अब आगे सोचें कि हाँ यार, अब मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं आधी आँख से चार्ट को देख लेता हूँ, और मैं आगे डॉट, डॉट, डॉट करके मूव को परसीव कर लेता हूँ। इसका टेस्ट किया जा सकता है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस हो गई है, अब उतरें। छोटे अमाउंट से जाएँ। 2 चीज़ें हो जी, गई, 2 2 चीज़ें। चीज़ें, अब तीसरी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ। हुँ, ठीक है, पहले ये दूसरा हिस्सा ही है। हुँ, छोटे अमाउंट से जाएँ, मगर डेमो वैसे मैं कहूँगा मत करें, क्योंकि डेमो आपकी साइकोलॉजी खराब कर देता है। ये मेरा मतलब परसेप्शन है, गलत भी हो सकता है। हुँ, छोटे अकाउंट से जाएँ, छोटे अकाउंट से देखें, और टारगेट्स भी छोटे रखें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो वॉलेटाइल टाइम है, इनमें आप सोचे ना, यार ये गोल्ड अभी आया 4500 पे, तो उसने तो हाई 56 लगाया था, वहाँ जाएगा। भाई वो टाइम नहीं है। छोटा-छोटा टारगेट लें, प्रॉफिट बुक करें, वीकली विथड्रॉ लें, वीकली। हुँ, मत सोचें यार मैंने 1000 के ऊपर 1000 बनाना है, 50 बने हैं, 60 बने हैं, उसका विथड्रॉ लें, लाइफ को आसान करें। थर्ड स्टेप क्या आता है? थर्ड स्टेप आता है कि अब आप चलने लग पड़े हैं। तो अभी दुनिया देखें, हर सिस्टम, हर फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है। उस अपने सिस्टम के साथ थोड़ी-थोड़ी उसकी अटैचमेंट डेवलप करें, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हों। ये मैं फिर बता रहा हूँ, आप एआई डिपेंडेंट हो जाएँगे, देखें एआई का कंट्रोल तो हमारे पास है ही नहीं। वो जो डाटा बैंक से जहाँ से इन्फॉर्मेशन डिराइव कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि वो डाटा बैंक कहाँ पड़ा है। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करना है, ताकि आपका जो वर्कलोड है, वो शिफ्ट हो और आप और अच्छा सोच सकें। ग्रेट, ग्रेट, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। जी, तो ये नया ट्रेडर अगर इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है तो मेरे ख़्याल से उसके लिए कामयाबी के रास्ते काफ़ी ज़्यादा हमवार हो सकते हैं। आपने बता दिया कि आप जो नया ट्रेडर है वो किस रोड मैप को फ़ॉलो करे। हुँ, अब वो रोड मैप को तो फ़ॉलो कर रहा है, हुँ, अब वो चीज़ें उस तरीके से चल नहीं रही, हुँ, जो रियलिटी है। हुँ, अब आपने तो कामयाब ट्रेडर भी बना दिया ना, हुँ, हुँ, 3 पोर्शन्स में ही हुँ, बंदे को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है अपने आप पे कंट्रोल की। ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, हुँ, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। हुँ, पूरा हफ्ता प्रॉफ़िट करके, टारगेट को अचीव करके हुँ, भी ठीक है। फ्राइडे को सब वापस कर देते हैं। वापस कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं हुँ, और मैं करता हूँ, चैरिटीज़, ब दोस्तों के साथ खेलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, हाउ यू रिलेट विद अ ट्रेडर के ट्रेडर्स के लिए कितना ज़रूरी है हुँ, ये जो अक्सर ही हम कर रहे होते हैं, खेलने की वीडियो दिखा रहे होते हैं हुँ। अपने, स्पा की वीडियो दिखा रहे होते हैं अपने, बच्चों के साथ स्पेंड करने के टाइम दिखा रहे होते हैं हम ये चीज़ें सारी। तो क्या ट्रेडर्स के लिए इसकी साइकोलॉजी को सेट रखने के लिए यही चीज़ें हैं या कुछ और भी है? और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग आपने फिज़िकली नहीं करनी। हुँ, मतलब ये ऐसा बिज़नेस है कि हुँ, आपने कोई चीज़ उठा के यहाँ नहीं रखनी। हुँ, आपने सारा काम यहाँ से करना है। हुँ, अब आप किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, हुँ, उसे कहें मुझे भूख नहीं लग रही। वो पता है पहला सवाल क्या करेगा? आपकी नींद पूरी है? हुँ, क्यों भाई?
नींद का ताल्लुक किस चीज से है? नींदें तो हम किसी की भी पूरी नहीं है आजकल। अच्छा, नींद नहीं है पूरी, तो आपका स्टोमिक एपेटाइट खराब है। इसकी वजह से। ठीक है, स्टोमिक एपेटाइट खराब है, हाँ। तो आपका फिर ब्रेन का लेवल है ना, उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस कैसे कम होता है? हुँ, पहले तो आपका कोई भी रिलीजन है, वहाँ पर आपकी अपनी है, बीइंग अ मुस्लिम, आपकी अपनी प्रेयर्स हैं। हुँ, आप कोशिश करें कि यार आपकी फजर की नमाज मिस ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गारंटी से कहता हूँ, हुँ, पढ़ के उठ के जाएं बाहर, जो घर करीब जो वॉक का एरिया है, वॉक करें। हफ्ते में जब 2-3 दिन, स्पेशली जब न्यूज़ रिलीज हो रही हो, तब हुँ, आप ग्राउंड में हो। हुँ, क्या कह रहा हूँ? कि जब न्यूज़ रिलीज हो रही हो, टर्मिनल के सामने ना हो, आप हुँ, ग्राउंड में हो। क्योंकि जो न्यूज़ रिलीज का टाइम है ना, इसने लोगों को एडिक्टेड कर दिया है। क्योंकि लोग समझते हैं कि मूवमेंट इस टाइम पे होती है, हुँ। जबकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही होती है, मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन होती है। मत करें, उसके इम्पैक्ट को करें। हुँ, हमारे चैनल के ऊपर हम अगर लाइव भी हों, तो हमारा रिकॉर्ड है, हमने कभी भी इस तरीके से ट्रेड्स नहीं करवाई। अगर करवाई भी होती हैं, तो वो बड़ी सॉलिड किसी मैकेनिज़्म के तहत होती हैं। किसी मेथड। हाँ, तो भाई देखें, एक स्ट्रॉन्ग माइंड ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। हुँ, स्ट्रॉन्ग माइंड एक वीक बॉडी में आ ही नहीं सकता। हुँ, वो बॉडी जिसका नींद पूरा नहीं है, जिसके अंदर लिक्विड पूरा नहीं है, जिसकी फूड की एपेटाइट खराब है यार, वो नेगेटिव सोचेगा। हुँ, वो जब नेगेटिव सोचेगा, तो वो जो उसने बनाया हुआ है वो रिटर्न कर लेगा। फिर वो रिवेंज में उतर जाएगा, और हुँ, फिर फाइनली क्या होगा, कि यार ये हमसे तो यहाँ पैसा बनता ही नहीं है। एक नए सुनने वाले हैं, पुराने सुनने वाले हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से होती है। ये जो शख्स आपके सामने बैठा है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, नाराज़ होते हैं हो जाएँ। ट्रेडिंग से लाइफ़ नहीं बदलती, लाइफ़ बदलती है इन्वेस्टमेंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के माने-परमाने लोगों का है। आप ट्रेडिंग से पैसा बनाएँ, जो भी जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, लोकल स्टॉक मार्केट में सर्च करके, ऐवें ही नहीं कि वो बंदा जा रहा है तो मैं भी चल पड़ूँ, वो गलत तरीका होता है, वो गैम्बलिंग है। इस्लाम में हमारे हमारे रिलीजन में क्या आपने बगैर सोचे-समझे किया, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें। छोटी-छोटी हुँ, इन्वेस्टमेंट्स यार, वो आपको पता नहीं कितना बड़ा रिटर्न दे देंगी। प्लस जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो कंपनी सॉलिड होती है, आप उसके शेयर्स, एसेट्स ले रहे हैं। इससे आपकी ग्रोथ होगी। फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है। हुँ, अदरवाइज़ आप कहें कि आपकी लाइफ़ में सुकून आ जाए और आपकी ट्रेडिंग नहीं, नहीं होगी। दुनिया की जो बड़ी-बड़ी फ़र्म्स हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करती हैं। आप उनके साथ अपनी ट्रेनिंग का टाइम सेट करें, तो वो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेंगी। वो आपको ऐसी-ऐसी प्रैक्टिसेज़ कराएँगी कि आपकी नींद पूरी हो, और फिर ट्रेडिंग का टाइम रखें। ये नहीं है कि रात सोते हुए भी नज़र आया, चल यार बाय लगा दूँ। मतलब ये तो कोई टाइम ही नहीं है ना यार। ट्रेड करनी है, मतलब ये एक पूरा सिस्टम होता है। ये बैठा हूँ, ये मेरी चेकलिस्ट है, मैंने देखा 1 2 3 4 5, ये मेरे टर्मिनल हैं, इस डिस्प्ले पे ये आया, अब ये कन्फर्मेशन है, अब रिस्क मैनेजमेंट है। ये तो नहीं है फ़ोन से मोबाइल उठाया, साथ में खा रहे हैं, साथ में गप लगा रहे हैं, साथ में दोस्तों को देखा, ठीक। मतलब ये तो ट्रेडिंग नहीं हो रही यार। गाइस, देखा आपने कि ट्रेडिंग के लिए आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा नहीं है गुज़ारा। यहाँ पे भी वही फंडा है कि जो माँ-बाप हमारे कहते रहते हैं टाइम से उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, नमाज़ पढ़ने जाओ, वही चीज़ें ये भी कर रहे हैं दादा वाली बातें, ठीक है? हुँ, लेकिन रियलिटी यही है, आपको या मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, रियलिटी यही है कि हमें अच्छा ट्रेडर बनने के लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। दैट्स द की। अदरवाइज़ हम कामयाब ट्रेडर भी नहीं नहीं बन बन सकते। सकते। जी। अगर मान के चलो कि तुक्का लग गया और एक अच्छा प्रॉफ़िट बना भी लिया, तो वो सक्सेस नहीं है। कंसिस्टेंट रहना, हाँ, वो असल सक्सेस है। वो ऐसे ही। कि एक दफ़ा तुक्का लग गया, प्रॉफ़िट बना ली, ये कामयाबी नहीं बिल्कुल है। ऐसे एनीहाउ ही। आज की ये जो हमारी पॉडकास्ट थी ना, इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि हर लेवल के बंदे के लिए उस तरह की डिस्कशन हो कि हर एक बंदे को फ़ायदा हो, चाहे वो बिगिनर है, चाहे वो प्रो ट्रेडर है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल है, चाहे फंडामेंटल है, चाहे सेंटिमेंट है चाहे वो इन्वेस्टर है। और स्पेशली हाँ, इन्वेस्टमेंट, जी। ठीक है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग एक पॉडकास्ट करेंगे अब्बास भाई के साथ। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ हाँ, आपके कमेंट्स हमें बताएँगे, व्यू? यस। और हम आपको मतलब स्पेशली चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, तो हम यहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटीज़, हम आपको आप हमें कहेंगे ना कि हमें नेपाल की स्टॉक मार्केट हुँ, बताओ, तो हम वहाँ के भी बताएँगे। बट वो कमेंट्स, आपके व्यूज़, वो कमेंट्स का फीडबैक हमें बताएगा। हमारी टीम हमारे पास लिस्ट ले आएगी कि सर ऑडियंस ये चाहती है, इसके ऊपर हम कर देंगे। तो पॉडकास्ट पार्ट 2 देखना है, कमेंट करो और हमें इजाज़त दो अगली पॉडकास्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।